हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि एकदम से वही चीज़ दोहराया जा रहा है जो अनुपमा ने झेला। जो राही के सामने वही दृश्य आ रहा है। यहाँ पर राही आती है रूम में प्रेम के रूम में चेंज करने के लिए, दूसरे डिज़ाइनर लहंगा पहनने के लिए, और पीछे पीछे प्रेम भी आ जाता है क्योंकि वो हल्दी के बाद उन लोगों को कोई मिलना उलना नहीं है, तो वो एक भी पल अलग रहना नहीं चाहता है। और यहाँ राही और प्रेम एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं, यहाँ प्रेम और राही का प्यार आप देख सकते हैं किस तरह से प्रेम राही को यहाँ प्यार करता है और किस तरह से जुदाई बर्दाश्त नहीं करता है, सब चीज़ को यादगार बनाना चाहता। और यहाँ कितना यादगार बन जाएगा वो आप आगे के एपिसोड देखते जाइए तब पता चल जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों के प्यार वाली बातें हो जाती हैं। यहाँ राही फिर उसके बाद प्रेम को बोलती है जाओ मुझे तैयार होना है वही डिज़ाइनर वाले लहंगे पहनने। जैसे ही वो बैग खोलती है लेकिन वहाँ देखती है सब कुछ है लेकिन लहंगा ही नहीं है, और वो देख के चौंक जाती है, घबरा जाती है। अब क्या हुआ, कहाँ छूट गया, कहाँ गुम हो गया, अब क्या करेंगे। तब तक अनुपमा आ जाती है। अनुपमा को आते देख राही एकदम से ये हो जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है मम्मी यहाँ लहंगा नहीं है। लेकिन अनुपमा का कहना कैसे नहीं लहंगा होगा, मैंने अपने हाथों से पैक किया था बैग में और कैसे नहीं हो सकता, होना चाहिए। और यहाँ पर राही अपसेट हो जाती है कि फिर से हल्दी के रस्म में फिर से पंगा होगा, मेरे हर रस्म में ही पंगा हो रहा है, मैं इतनी मनहूस हूँ मम्मी, मेरा कोई रस्म सही से नहीं हो रहा है। यहाँ अनुपमा एकदम से ये हो जाती है, राही को गले लगाती है कि इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूँगी। और यहाँ पर राही को संभालते और समझाते हुए, लेकिन अनुपमा भी डरी हुई है कि आखिर सब कुछ सही से क्यों नहीं हो रहा है। उसको भी दिल में एक दर्द और डर छिपा हुआ है लेकिन अपनी राही को नहीं बताती है। और यहाँ पर अनुपमा उसको संभालते बोलती तुम मेकअप करो, तब तक मैं देखती हूँ कि लहंगा किधर है। वो चली जाती, तभी वो लहंगा पहने हुए माँ ही प्रेम के रूम में इंटर करती है। और वहाँ प्रेम के रूम को देखकर निहारना, प्रेम के जैकेट पहनकर मतलब प्यार करना, ये माही का तो क्या ही बोल सकते हैं। इसको देख कर इतना अंदर से गुस्सा आता है कि लगता है कि अगर रियल में कोई ऐसी रहे तो 2-3 थप्पड़ लगा के भैया इसकी औकात दिखा दो किसी के पर्सनल लाइफ में इस तरह से घुसने का। तब तक प्रेम भी आ जाता है उसी रूम में और प्रेम सोचता है अरे राही इतनी जल्दी तैयार होगी लहंगा वहंगा पहन कर। और वो एकदम से आता है और आकर मतलब माही को पकड़ लेता है। उसको तो पता ही नहीं है कि राही है कि माही है, और उसको प्यार करने लगता है। और माही इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है क्योंकि वो तो यही चाहती है कि राही और प्रेम का रिश्ता टूट जाए और मैं ही उसके पास आ जाऊं, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और वो जैकेट अपने मुंह पर डाल लेती है जो कि प्रेम देख नहीं पाता है। उसी बीच आ जाती है अनुपमा। अनुपमा को लगता है कि राही है, लेकिन अनुपमा जब देखती है कि राही नहीं वो तो माँ ही है, और ये देखकर आप समझ सकते हैं कि अनुपमा को क्या चीज़ याद आ सकता है। और यहाँ पर जब प्रेम जैकेट भी हटाता है तो उसकी आंखें बंद रहती है, और यहाँ माही चुपचाप उस चीज़ को देख रही होती है, करने देती है। और ये सब अनुपमा देखकर उसको अपने वनराज और काव्या के जो दृश्य देखी थी अपने 25वां एनिवर्सरी पर, वो सब चीज़ उसके सामने आ जाता है, जिस कारण अनुपमा का पूरा जीवन ही बदल चुका रहता था। आज वो दृश्य उसकी बेटी के जीवन में भी दिख रहा होता है जो कि अनुपमा एकदम से संभाल नहीं पाती है। और यहाँ माही को इस सिचुएशन में देख के सच में लग रहा था उसी समय गला घोट दिया जाए इस लड़की का। लेकिन जैसी अनुपमा का मुंह से माही निकलता है तो प्रेम की कान में जाती है। प्रेम को तो कम से कम होशो आवास आता है और देखता है कि अरे ये तो माँ ही है। अब बेचारा ये तो अपने ही गिल्ट में आ जाता है कि उसके वजह से ये सब हो रहा होता है, और वो एकदम से चौंक जाता है कि अब क्या करे क्या नहीं करे इस सिचुएशन में। और यहाँ अनुपमा एकदम से डगमगा जाई होती है कि ये क्या उसने देखा जो उसके साथ हुआ था, जो उसकी बेटी के साथ हो रहा है। यहाँ प्रेम एकदम से धक्का दे के उठ जाता है और उठता है। और यहाँ माही को देख सकते हैं, वो भी जब देखती है कि उसकी अनुमा इधर प्रेम, और तब तक राही भी आ जाती है। राही भी सिचुएशन को देखकर थोड़ा तो ऑकवर्ड होगा ही, और ये देखकर लेकिन राही का यहाँ सबसे अच्छा कदम होता है कि प्रेम आकर अपना ये बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया ऐसा कुछ। यहाँ प्रेम की इतनी हालत ख़राब होती है कि इधर अनुपमा इधर राही, अब प्रेम पर कौन भरोसा करेगा। लेकिन यहाँ पर राही प्रेम पर भरोसा रखती है, बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम अगर नहीं भी बता दे तो मुझे तुम पर विश्वास है प्रेम, तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं कहीं, और तुम ऐसा करने के लिए तो तुम कर ही नहीं सकते हो। ये विश्वास दिखाकर प्रेम को
और जीत लेती है। प्रेम एकदम से ये हो जाता है और अपनी राही को गले लगा लेता है और प्रेम और राही गले लग जाते हैं। और यहाँ पर दोनों की समझदारी दिख रही होती है कि कोई भी सिचुएशन रहे अपने जीवन साथी पर अचानक से भरोसा नहीं हटाना चाहिए। और ये सही बात है। और ये गले लग कर देख कर माही के सामने ही वो लोग गए थे। माही का गुस्सा देख सकते, एक तो गलती इतनी बदतमीज ऊपर से गुस्सा भी दिखाती है, उन लोग के रिश्तों पर जलन लगाती है, जल्दी है, नज़र लगाती है। और ये देख लेती है अनुपमा इस तरह का हरकत माही का। अब आज अनुपमा ने जो माही को सुनाया वो तो बहुत ही मज़ा आया। यहाँ अनुपमा आती है और राही और प्रेम को बोलती है कि तुम लोग जाओ, तुम लोग की हल्दी के लिए लेट हो रहा होता है। और यहाँ उन दोनों को भेजने के बाद अनुपमा ने माही को जो सुनाया उसकी औकात दिखा दी कि आज तुम जो कर रही थी वो कई साल पहले मेरी ज़िंदगी में काव्या तुम्हारी माँ कर चुकी है। और यहाँ पर फिर भी यहाँ आप देख सकते हैं कि माँ ही अपने ही ये राग गा रही होती है कि मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं प्यार करती थी, अचानक से कैसे भूल जाऊँ अनुमा। इस तरह से वो अपना ही गलती को सही मनाने के लिए तुली हुई। यहाँ पर प्रेम बोलता है कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, तो यहाँ बोलती है राही मैं तुम पर नहीं, यहाँ पर मैं माही पर गुस्सा हूँ। मम्मी को वो कितना अपसेट कर रही है, मम्मी उसके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन मम्मी को हमेशा दुख दे रही है, ये कर रही है। दोनों ये बात करते हैं। यहाँ पर अनुपमा आज माही के ऊपर बरस जाती है और उसको इतनी सुनाती है कि तुम मेरी बेटी के रिश्तों पे नज़र लगाती हो, ये कमरा, ये प्रेम, ये लहंगा सब मेरी बेटी राही का है, तुम्हारा नहीं है। आज 10 बार मैंने बोल दिया, आज कान खोल के सुन लो। यहाँ पर माही उस चीज़ को मतलब कि मानने से तैयार नहीं कि मैं भी इंसान हूँ, ये हूँ। यहाँ अनुपमा के पास आकर समझाती है, अनुपमा वहीं रोक देती है कि तुम एकदम जो आज जो किया वो सबसे बड़ा मतलब कि तुम जानबूझ के साजिश रच रही हो, कोई गलती नहीं कर रही हो, मैं ये गलती बर्दाश्त नहीं करूँ। मेरे जीवन में तुम्हारी माँ ने किया था, मैंने तो काव्या को माफ़ कर दिया था, लेकिन मेरी बेटी की ज़िंदगी में तुम करोगी तो मैं, कोई भी माँ अपने जीवन में जो भी हो वो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने औलाद की ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसा हो रहा वो बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता है। और वह आज वो अनुपमा कर रही होती है। आज उसको बोलती है कि मैं तुमको यहाँ से तुम निकल जाओ और अपनी माँ के पास चली जाओ, मैं तुम्हें इस घर में क्या, कृष्ण कुंज में क्या, मैं तुमको इस शहर में भी देखना नहीं चाहती हूँ, तुम यहाँ से एकदम बिल्कुल दूर चली जाओ। ये आज जो बोला अनुपमा ने बहुत सही बोला। बोलता अगर तुम्हारी माँ नहीं रख पाएगी तुमको तो मैं तुम्हारा कहीं और इंतज़ाम कर दूँगी, लेकिन हमारे घर से तुम निकल जाओ। यहाँ पर मतलब कि माँ ही माफ़ी मांगती है कि आपके बगैर कौन है मेरा, मैं कहाँ जाऊँगी, नहीं अनुपमा मत निकाले, अरे तुमको तो पहले लात मार कर निकालना ही चाहिए। यहाँ अनुपमा के कदमों में गिर जाती है, रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अनुपमा एक नहीं सुनती है और वहाँ से वो निकल जाती है। लेकिन अनुपमा बेचारी एकदम से ये देख कर सिचुएशन एकदम से ये हो जाती है, कैसे माँ ही ये कर सकती है कि अब आज राही के जीवन में इस तरह का दुख दर्द ना आए, क्योंकि ये सब चीज़ झेल चुकी है अनुपमा। और वो कान्हा जी से प्रार्थना करती कि ये जितना दुख दर्द है मेरे को मिल जाए, मेरी बेटी के जीवन से दूर हो जाए। यहाँ पर जब राही और प्रेम आते हैं तो बस वसुंधरा का वही हो राग लापती है कि तुम मेरा वाला लहंगा क्यों नहीं पहनी, दिस डैट। लेकिन यहाँ पर प्रेम इस सिचुएशन को अच्छी तरह से संभाल लेता है कि वो चाहता है कि यहाँ राही सिंपल लहंगा में ही रहे, हम लोग खुश हैं और दुनिया को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कि मीता भी गुस्सा हो जाती है कि क्या कहेंगे फ़ोटो में ये वो, लेकिन यहाँ पर प्रेम बहुत अच्छा से हर अपने परिवार को संभाल लेता है। और ये देखकर राही अपने प्रेम को थैंक यू बोलती है और इस तरह से वो दोनों इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं और हल्दी की रस्म स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्टार्ट कैसे हो जाए, यहाँ वसुंधरा और यानी कि लीला का नोक झोंक ना चले, ऊपर नीचे वाला ना चले। यहाँ पर वसुंधरा उसको लीला को एक गरीब ना समझाए, कैसे हो सकता है। यहाँ हल्दी की हाई क्वालिटी लो क्वालिटी की बातें होने लगती है और दोनों अपने जगह पर अड़े रहते हैं। और ये सिचुएशन देखकर सभी को हंसी आती है, दोनों को इस तरह का नोक-झोंक देखकर सब इंजॉय करते हैं। उसके बाद हल्दी की रस्में स्टार्ट हो जाती है और तब तक माही भी आ जाती है साइड में। और माही को देखकर अनुपमा का जो खून खौल रहा होता है, कोई भी रहे, अनुपमा तो बहुत कम ही की, दूसरे को एक रियल में ऐसा कुछ रहे तो उसका तो जो हश्र करेगी जो माँ, वो तो भाई वही समझे। लेकिन यहाँ अनुपमा भी एकदम सही की और यहाँ पर हल्दी स्टार्ट हो
हो जाती है। अनुपमा एक इमोशनल जोन में भी चली जाती है कि आज उसकी बेटी की हल्दी हो रही है, कल शादी, परसों विदाई, और ये सब चीज़ अनुपमा को देखना ही पड़ रहा होता है, हर माँ को देखना पड़ता है। और यहाँ पर अब गौतम की साजिश स्टार्ट होती है कि अब गौतम हल्दी इतना अच्छा से संपन्न तो होने नहीं देगा, और ये सब अनुपमा भी उसकी आंखें और हरकतें समझ रही होती है। साथ में राही भी देख रही होती है किस तरह से वो प्रेरणा को हर्ट करके आता है और हल्दी लगाता है, और लेकिन प्रेरणा कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ अनुपमा और राही तो गौतम को छोड़ने वाली नहीं है। आज का एपिसोड यहीं पर। थैंक यू।